दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। आगे के प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे। पिछले के 2 वीडियो पे टेस्ट जो लिए थे उसमें का मैं 13 क्वेश्चन को कवर कराया। छोटे छोटे रूप में आ रहा है वीडियो, ठीक है। आज 13 क्वेश्चन के आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सॉल्यूशन किस रूप में होगा। प्रश्न सरल थे, लेकिन आगे का जैसे हम लोग का ऑफलाइन का टेस्ट जैसे बढ़ते जाएगा वहाँ पे फिर प्रश्न का लेवल भी बढ़ते जाएगा। देखते हैं आगे के प्रश्न का हल क्या होगा। आपको दिख रहा होगा 14 नंबर का प्रश्न क्या लिखा है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो बहुत सरल सा प्रश्न है। क्या बोले, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या क्या होगा। 5 बार आपको क्या लिखिए, 9 लिखिए। ये क्या है, 99,999 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और क्या बोला है, 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंक का सबसे छोटा सा संख्या क्या होगा, 1000। इन्हीं का क्या पूछा है आपको, अंतर। तो सिंपल सा क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, ठीक है। कितना आ रहा है, यही पूछे ना, अंतर, संख्या का अंतर क्या होगा। तो ये कितना मिला है आपको, 98,999। 98,999 ऑप्शन नंबर सी, ठीक। आगे बढ़ा जाए। आगे का प्रश्न क्या है, 1 बिलियन डिवाइडेड बाई क्या है, 1000 कितना होगा। आपके पास ऑप्शन क्या है, 1 करोड़, दूसरा है 1 लाख, तीसरा है 10 करोड़ और चौथा है 10 लाख। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि बिलियन किसको कहते हैं। बिलियन किसका, बिलियन में जो मान आता है वो कितना मान आता है। जैसे कि मिलियन, 1 मिलियन सब्सक्राइबर, ऐसे करके आप लोग यूट्यूब वगैरह में देखते हो। 1 मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख, जबकि बिलियन का अर्थ होता है 100 करोड़। ध्यान से सुनिए क्या बोला, 1 मिलियन का अर्थ क्या हुआ, 10 लाख, जबकि बिलियन का अर्थ क्या बोले, 100 करोड़। तो 100 करोड़ को लिखा जाए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, ठीक है। ये कितना हो गया, 100 करोड़ हुआ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, फिर एक और डाले तो वो क्या हो गया, 100 करोड़ बन गया। 100 करोड़ को किससे भाग देना है, 1000 से आपको भाग देना है, ठीक है। ये सीटेट के पैटर्न के हिसाब से सही क्वेश्चन। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो अपने पास क्या बचा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आंसर कितना है आपका यहाँ पे, 10 लाख आएगा, जो कि किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। आगे के प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 16। प्रश्न 16 आपको दिख रहा है, 3 क्रमिक संख्याओं का योगफल 126 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको या तो आप क्या कीजिए, ऑप्शन से बनाइए, या तो इसको बेसिक मेथड से बनाइए। 3 क्रमिक संख्या बोला गया है ना। अगर पहला संख्या आपका x है, क्रमिक बोला जा रहा है, मतलब x से एक आगे और उसके भी एक और आगे, तो 3 संख्याएं हो जाएगा। x से एक आगे बोलूंगा मैं। अगर मैं पहले संख्या को x बोलता हूं तो दूसरा संख्या को बोलना पड़ेगा x+1 और तीसरे संख्या को बोलना पड़ेगा x+2। ध्यान दीजिएगा, तीसरा संख्या यहाँ पे क्या लिखाया है, x+2। तो x+1, x प्लस योगफल बोला ना, x+1 प्लस x+2 इक्वल टू क्या आया है, 126 क्वेश्चन के अनुसार। आप क्या कर लीजिए, यहाँ से x का मान निकालिए। x का मान आंसर नहीं है, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, x+2 को क्या माने आप, सबसे बड़ी संख्या। तो पहले क्या निकालिए, यहाँ से x का मान निकालिए। x प्लस x कितना हो गया, 3x प्लस 1+2 कितना हो गया, 3 इक्वल्स टू क्या हो गया, 126। यहाँ से क्या निकल सकता है, 3 कॉमन निकल सकता है, तो क्या बचेगा आपके पास, या डायरेक्ट क्या कीजिए, 3 को उस पर ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। इधर प्लस है तो उस पर चले जाएगा तो कितना, माइनस, ये कितना हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 126 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 123। यहाँ से फिर डिवाइड कर दीजिए, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 123 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से 3 चौक 12 और 3 एकम 3। आंसर आपका 41 नहीं है। 41 क्या है, सबसे छोटी संख्या है।
अगर सबसे छोटी संख्या पूछा रहता प्रश्न में तो आंसर आपका क्या होता 41, लेकिन पूछा क्या है सबसे बड़ी संख्या, इसलिए सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिख रहा है x + 2, x + 2 मतलब कि 41 + 2, 41 + 2 मतलब कि कितना आ गया आंसर आपका 43। तो 43 क्या हो गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखिए इस प्रश्न को ये तो बेसिक मेथड से ऐसे बना सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन से बनाना हो, बनाते आप अगर, तो ऑप्शन अगर मान लो ए को ले रहे हो, क्या बोला ए आपका सही उत्तर है करके अगर बोलते आप, मतलब सबसे बड़ा संख्या क्या है 41, तो 3 क्रमिक संख्याएं बोला गया ना, तो इससे पहले का संख्या क्या हो जाता 40 और इससे पहले का संख्या क्या हो जाता 39। ठीक है, अगर इन लोगों का योग मतलब इन संख्याओं का योग कितना आ जाए 126 आ जाता, तो मेरा आंसर क्या होता 41। तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इकाई के अंक को देखिए 9 और 1 कितना आ गया 10, इकाई का अंक कितना आया 0, जबकि इकाई का अंक क्या है 6, मतलब आपका ऑप्शन 41 नहीं हो सकता। ठीक है, अगर 41 नहीं है, अगर आप बोलोगे 42 है करके, तो कैसे करते 42, तो 42 से पहले आपके 2 ठो और संख्या कौन होते फिर 41 और 40, फिर देखो जोड़ के 2 और 1 कितना आ गया 3, इकाई का अंक ही यहाँ पे 3 मिल गया, जबकि होना कितना है 6, मतलब कि आपको ऑप्शन नंबर बी भी यहीं से कैंसल। वैसे ही ऑप्शन नंबर सी को करोगे तो क्या क्या आता आपका 41, 42 और 43, 41, 42 और 43 जोड़ो सभी को, आना कितना चाहिए 126, 2 1 3 3 3 6, 4 3 12 ना, 3 बार है 4, तो ये कितना हो गया 126, जोड़ रहे हो तो कितना मिल रहा है 126, अर्थात आपको समझ में आ गया कि हाँ 43 ही तीनों संख्याओं में सबसे बड़ा संख्या है, और उससे छोटी 2 संख्या कौन कौन सी हैं 42 और 41। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन फिर हल करते हैं। इसके बाद 17 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। 17 नंबर का प्रश्न क्या लिखा है, 5K8346 में K के स्थानीय एवं जातीय मान का अंतर क्या होगा यदि K क्या हो, एक सबसे छोटी भाज्य संख्या हो। तो आपको यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। पहले तो मैं इस नंबर को लिखता हूँ 5K8346, आपको स्थानीय और जातीय मान का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, स्थानीय मान मतलब कि वह कौन से स्थान पर है, ठीक, और जातीय मान मतलब कि उसका खुद का जो वैल्यू है उसके बारे में बात किया जाता है। अगर आपको इसका पूरा वीडियो अगर डिटेल से चाहिए तो नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में जाके नंबर सिस्टम वाला टॉपिक को सर्च कर सकते हैं वहाँ से। और इसमें आपको एक और क्या पता होना चाहिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बोला है, के क्या है एक सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आपको भाज्य संख्या अभाज्य संख्या ये सब का भी कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, और उसको भी मैं किसी में बताया हूँ उस प्लेलिस्ट में जो नंबर सिस्टम का पहला वीडियो है उसी में बताया हूँ। तो के सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, और वही एकमात्र है जो सम अभाज्य संख्या है। उसके बाद सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होता है 3, जबकि 4 जो है वही क्या है सबसे छोटा भाज्य संख्या, अर्थात के की जगह मेरे को क्या रखना पड़ेगा 4। ठीक है, के की जगह मेरे को क्या रखना पड़ेगा 4, मतलब ये संख्या क्या बन जाएगा 54836। ठीक है, में क्या बोला गया के स्थानीय एवं जातीय मान, के का मान कितना हो गया 4, 4 का इस 4 का ना, इस 4 का नहीं, 4 का स्थानीय मान और 4 का क्या जातीय मान का अंतर आपको पूछा जा रहा है। तो स्थानीय मान मतलब कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब इसका स्थानीय मान कितना हो गया 40,000, जबकि इसका जात क्या है, इस 4 का जात क्या है 4 होना, इस 8 का जात क्या है 8 होना, इस 3 का जात क्या है तो 3 होना। वैसे अभी क्या बोला, इस 4 का जात क्या है बोला 4 होना, तो मैं लिखा जातीय मान क्या हो गया 4। इसी का क्या पूछा जा रहा है आपको अंतर, तो 10 में 4 गया कितना आ गया 6, इधर कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, तो कितना आएगा आपके पास 39,996।
प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 18 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 18 नंबर का प्रश्न क्या लिखा है? 11 सही 1/2, 11 सही 1/2 प्लस 12 सही 1/2, फिर है 13 सही 1/8 प्लस 14 सही 1/8। अब इसको हल करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जो 11 सही 1/2 है, अगर जिसको मैं तोड़ने वाला मेथड बताऊंगा, जिसको वो तोड़ने वाला मेथड यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, वो क्या करता, 11 दूनी 22, 22 एक 23/2 लिखता, वो कैलकुलेशन को ज़बरदस्ती का बढ़ाता। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको तोड़ूंगा। मैं कैसे तोड़ दिया, 11 प्लस 1/2, भाई 11 दूनी 22, 22 और 1 23, 23/2 आता है। ये भी तो 23/2 ही आएगा। 11 प्लस 1/2 कितना आएगा, 11 दूनी 22, 22 और 1 कितना हो गया 23, 23/2 ही आता है इसका भी आंसर। इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको तोड़ सकता हूँ वैसे क्या कर सकता हूँ, इस 12 से ही 1/2 को भी तोड़ सकता हूँ। 12 प्लस 1/2 में वैसे इसको तोड़ा जा सकता है 13 प्लस 1/8, और इसको तोड़ा जा सकता है 14 प्लस 1/8, और सभी को क्या करना है बोले हैं यहाँ पे, जोड़ना है। तो आप सबसे पहले किसको जोड़िए, 11, 12, 13 और 14 को। तो जोड़ते हैं सिंपल सा, 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 कितना हो गया 10। 10 का क्या लिखे, 0 लिखे। ठीक है, 1 1 1 1 कितना हो गया 4, और हासिल 1 का कितना हो गया 5, 4 और 1 5 मतलब 50। तो 11 12 13 14 को जोड़ने से कितना मिलता है आपको 50। अब फिर देखेंगे कैसे जोड़ रहा हूँ मैं। आधा 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 मतलब कि कितना हो गया 1, प्लस 1/8 प्लस 1/8 कितना होगा 2/8। इसको भी हल कीजिए, 2 एकम 2 और ये 2 चौक 8। 50 प्लस 1 कितना हो गया 51, प्लस कितना मिल गया आपको 1/4। अब अभी बोले कि 11 से ही 1/2 को जब तोड़ के ऐसे लिखा जा सकता है, तो वापस इस 11 प्लस 1/2 को ऐसे मिलाकर भी तो ऐसे लिखा जा सकता है। अर्थात आप 51 प्लस 1/4 को आप किस रूप में भी लिख सकते हो, 51 फिर क्या है 1/4, मतलब 51 सही 1/4 के रूप में भी लिखा जा सकता है इसको। तो आपके पास ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न 19। 11 से बड़ी अभाज्य संख्या किससे विभाजित होगी? कोई पेन चलाने वाला यहाँ पे काम ही नहीं है। अगर ये बोल दिया है अभाज्य संख्या, तो सिंपल सी बात है, अभाज्य संख्या का गुण क्या होता है, वो खुद से विभाजित होता है और 1 से विभाजित होता है। अब आपको ऑप्शन में दिया है 7 5 3। जब भाई वो अभाज्य संख्या है तो ना तो 7 से भाग जाएगा, ना 5 से, ना तो 3 से, तो किससे भाग जाएगा, ये खुद से जाएगा और 1 से जाएगा। तो ऑप्शन आपको, जैसे 11 से बड़ा अभाज्य संख्या क्या है 13 है, 13 क्या है 1 से जाता है भाग और खुद अपने आप से जाता है भाग। वो ना तो 7 से जाता है, ना 5 से, ना तो 3 से, इसलिए ऑप्शन क्या आएगा इसका, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। 20 क्या बोला, किसी संख्या को 180 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है 110 आता है। यदि इस संख्या को 36 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिए, दो रूपों में बता सकता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो क्या बोला गया, कोई एक नंबर था जिसको आप किससे भाग दिए 180 से, कितना आया शेषफल 110। तो ऐसा आप क्या कर लीजिए, ये पैटर्न का क्वेश्चन है, अगर ऐसी क्वेश्चन आया है तब। ठीक है, अब इसी जो संख्या है उसको किससे भाग देना है 36 से। तो अगर पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से पूर्ण रूप से भाग चले जाता है, 180 36 से कितने बार में भाग जाएगा, 5 बार में भाग चले जाएगा। ठीक है, अगर पहला वाला भाजक दूसरे वाले भाजक से पूर्ण रूप से भाग चले गया, तो आपको शेषफल कौन देगा, जो दूसरा भाज्य है वही क्या देगा आपको शेषफल देगा। मतलब कि 110 भागित क्या कर दो आप 36, सिर्फ यही क्या देने वाला है आपको शेषफल देने वाला है। 36 से भाग दोगे 110 को, तो 36 या कितना पाते हो आप 108, 36 या कितना बोला 108, तो शेषफल कितना बच गया आपके पास 2। ठीक, एक तो ये मेथड है।
कि पहला वाला भाजक अगर दूसरे वाले भाजक से पूर्ण रूप से भाग चले जाता है तो आपके पास शेषफल कौन देगा? जो आपके पास दूसरा भाज्य जो है दूसरे वाले भाजक से भाग देने पर ही आपको डायरेक्ट क्या मिल जाता है? शेषफल मिल जाता है। एक तो ये मेथड मैं ये बोला। दूसरा मेथड क्या बोल रहा हूं, आपको पहले किससे भाग देना था? 180 से, और 180 से भाग देने के बाद शेषफल क्या बच रहा है? 110। आप 180 का पहाड़ा सिर्फ एक बार पढ़िए, 180 एकम 180, शेषफल कितना बचाना है इसमें? 110। तो सिंपल सी बात है, 180 में मैं 110 को जोड़ूंगा तो कितना मिल रहा है? 8 1 9, मतलब कि 290। तो 290 वह संख्या है, 290 वह संख्या है जिसको मैं 180 से भाग दूंगा तो कितना शेषफल बचाएगा? ये शेषफल बचाएगा आपके पास 110। ठीक है, 290 ही वह संख्या है, सिर्फ 290 की बात नहीं, और आगे हो सकते हैं, मतलब कि इसका मल्टीपल 290 का भी। तो यहाँ पर 290 को भाग दिए आप किससे? 180 से, शेषफल कितना बच गया? 110। मेरे को यह समझ में आ गया कि माना वह संख्या क्या हो गया अब? 290। अब प्रश्न में यही बोला था कि इस 290 को किससे भाग दो आप? 36 से भाग दो। तो मैं 36 से भाग देता हूं, कितना आएगा शेषफल देखते हैं। 290 को भाग दिया मैं किससे? 36 से। तो 36 से भाग देंगे कितने बार में जाएगा ये? 36 पंचे कितना हो जाता है? 180। तो ये 7 बार में देकर देखते हैं इसको। 7 छके 42, 7 छके 42 का यहाँ पे 2, 7 या 21, 21 और 4 25, तो 252। एक बार और जाएगा, मतलब ये 7 का ना देख किस में देंगे? 8 में। 8 छके कितना हो गया? 48, और 8 तिया 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, 8 छके 48, 8 तिया 24 और 4 28। तो कितने बार में भाग गया है ये? 8 बार में भाग गया। कौन? 290। और शेषफल कितना दे रहा है आपको? यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे शेषफल कितना मिल रहा है? 2। ये पैटर्न का क्वेश्चन है जिसमें आपको पहला भाजक अगर इस दूसरे वाले भाजक से भाग जा रहा है तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ आप क्या करना, जो शेषफल आया था पहले टाइम में उसको भाग दे दो किससे? दूसरे भाजक से। डायरेक्ट आपको क्या दे देगा? शेषफल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? 20वें प्रश्न का उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी। इक्कीसवें प्रश्न के लिए हल देखा जाए आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो गुणनफल 4 का घात 8 गुना 9 का घात क्या है? 5 गुना 7 का घात 8 में आपको क्या पूछा जा रहा है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या बोले? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, मतलब कि जो आपके पास बेस है 4 है, 9 है और 7 है, इसको आपको अभाज्य संख्या के रूप में रखना है। भाई ये 4 तो क्या है? भाज्य संख्या है। 4 को मैं अभाज्य संख्या के रूप में कैसे लिख सकता हूं? 4 को लिखा जा सकता है 2 का घात 2, और इसका भी घात क्या दिख रहा है आपको? 8। ठीक है, इसको मैं तोड़ दिया। वैसे इस 9 को तोड़ा जा सकता है अभाज्य संख्या 3 के घात 2, और इसका भी पूरे का घात कितना? 5। जबकि 7 तो अपने आप में अभाज्य संख्या है तो उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये कितना हो गया? 7 का घात 8। तो यहां से 2 का घात कितना? 2 अट्ठे क्या लिख सकते हो? 16। इसको क्या लिखा जा सकता है? 3 का घात 5 दूनी 10 गुना 7 का घात 8। आपके पास अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मिल गया है। ध्यान दीजिएगा, 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है जो कितने बार है? 16 बार। 2 कितने बार है? 16 बार। 3 कितने बार है? 10 बार। 7 कितने बार है? 8 बार। यही क्या है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। अगर आप इसको जोड़ दिए तो क्या मिल जाएगा आपको? टोटल संख्या मिल जाएगा। तो कितना मिल रहा है देखते हैं। 16 10 26, 26 में 8 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 34। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 21वां का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 22वां को भी देख लिया जाए। 22वां प्रश्न क्या बोला है? 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह किससे भाग चले जाए? 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसके लिए क्या कर सकते हो? आप डायरेक्ट भाग दे सकते हो। 11वां प्रश्न बता रहा हूं। 1739 को मैं एक बार क्या करता हूं? भाग दे के देखता हूं किससे? 11 से। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पे 11 एकम 11 कितना बच गया? 6,
और ये 3, 11 पंचे 55, कितना बच गया यहाँ पे 8, ठीक है। 63 माइनस 55 कितना आ जाएगा 8, ये कितना है 89, 11 अट्ठे 88, कितना आया शेषफल 1। अब देखो ये जो शेषफल 1 आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है 1, अगर ये शेषफल नहीं रहता, कब नहीं रहेगा, अगर ये 88 ना हो के ये क्या होता, सॉरी ये 89 ना हो के क्या होता, ये 88, ये 89 ना हो के 88 कब रहता, जब यहाँ पे लास्ट में 9 की जगह क्या लिखा रहता 8, तभी तो ये 88 होता ना। फिर 88 माइनस 88 क्या आ जाता, शेषफल 0। अर्थात जब प्रश्न में बोला रहता घटाने की बात, तो आप क्या चीज को घटाते, 1 को। लेकिन अगर यहाँ पे क्या बोला है प्रश्न में, क्या जोड़ा जाए बोला है ना, जोड़ना है तो आपको कुछ नहीं करना है। जोड़ने के लिए ये जो आपका जो भाजक है, उस भाजक से क्या कर दीजिए, इस 1 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्या मिलने वाला है आपको, 11 माइनस 1 क्या मिल जाएगा 10। जोड़ने बोलेगा तो क्या करना है आपको, भाजक से जो शेषफल आया है उसको घटा देंगे, ध्यान से। जोड़ने बोलेगा तो भाजक से क्या कर देंगे, शेषफल को घटा देंगे, आंसर मिल जाएगा। जबकि प्रश्न में अगर बोले रहता कम से कम क्या घटाया जाए करके बोला रहता, तो डायरेक्ट आप क्या करते, जो शेषफल है वही क्या हो जाता आपका आंसर, शेषफल है वही क्या हो जाता आपका आंसर, अगर वो बोलता कि कम से कम क्या घटाया जाए। ठीक है, आगे के प्रश्नों को आगे के क्लास में हल करेंगे। क्लास समझ में आ रहा है कि नहीं कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।